हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज खुदा ने फिर ये मौका दिया कि एक बार फिर हम आज सबत के दिन एक साथ मिल के खुदा की आराधना कर सकें। एक लंबे अरसे बाद खुदा ने फिर ये मौका दिया है कि मैं इस पेज के साथ जुड़ सकूँ। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। उसके बाद मैं भाई अनुपम को, उनकी पत्नी अपनी बहन को धन्यवाद देता हूँ, उनके पेज को धन्यवाद देता हूँ, उनकी सेवाओं को धन्यवाद देता हूँ कि जो इस मेहनत के साथ परमेश्वर के कार्य को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और इस पेज के जरिए वो खुदावंद की मनादी कर रहे हैं। खुदा उनको बरकत दे। आज की शाम जब हम सब इकट्ठा हैं, जितने भी लोग आज की शाम इस पेज के साथ हमसे जुड़े हैं, आज की आराधना में जुड़े हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये समय जितनी देर भी हम परमेश्वर के चरणों पर बैठते हैं, हम इस चीज़ का विश्वास करते हैं कि ये समय हमारे लिए एक आशीष का समय होगा। परमेश्वर हमको बरकत देगा, क्योंकि जब हम खुदा के चरणों पर बैठते हैं तो वो समय एक बहुत बहुमूल्य समय होता है। परमेश्वर की नज़रें, परमेश्वर के कान उसके बंदों की तरफ लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर को भाता है कि हम उसकी आराधना करें। खुदा ने मनुष्य को इसलिए बनाया है कि वो उसकी आराधना करे और परमेश्वर की हम दूसरी तारीफ करें। आइए आज की आराधना को प्रारंभ करने से पहले हम खुदा से दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हमारे महान प्रेमी जी विद्यालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह, हम एक बार फिर बड़ी दीनता, नम्रता और धन्यवाद के साथ अपने सिरों को आपके चरणों पर झुकाते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं आज पूरे दिन के लिए, आज की आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए खुदावंद, कि आपने पिता परमेश्वर पूरे दिन हमको संभाला, ये मौका दिया खुदावन कि आपके भवन में जाके हम आराधना कर सकें। धन्यवाद देते हैं खुदावन आज तक के जीवन के लिए, जीवन की उन तमाम बरकतों के लिए जो आपने हमको दी हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने आज तक हम में से हर एक को संभाला है, हर एक दुख तकलीफ चिंता परेशानियों से बचाया और पिता परमेश्वर हमको स्वस्थ रखा। और खुदावन तमाम वो बरकतें प्रभु आपने हमको दी है हम जिसके लायक भी नहीं थे। धन्यवाद देते हैं खुदावन आपके महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया है खुदावन। जब हम इस पेज के ज़रिए खुदावन बहुत से लोगों के साथ, जबकि हम वैसे नहीं मिल सकते खुदावन, लेकिन खुदावन इस पेज के ज़रिए हम आपके कलाम के माध्यम से खुदावन एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, दूसरे को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं खुदावन। दुआ करते हैं इस समय विशेष रूप से हम इस पेज के लिए, मसीह मंडली आगरा के लिए, और प्रार्थना करते हैं भाई अनुपम के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए खुदावन, जो सेवा आपने उनको दी है। हम दुआ करते हैं खुदावन इस पेज के ज़रिए बहुत सी आत्माएं बजाई जा सकें खुदावन, लोग आपकी नज़दीकी में आए खुदावन, आपको पहचाने। और खुदावन जो भी कलाम यहाँ से निकलता है इस पेज के द्वारा खुदावन, वो कलाम बहुत ऐसे संसार में फैले, लोग खुदावन उस कलाम के ज़रिए अपने जीवन को खुदावन और आपकी आत्मिकता में आगे बढ़ा सकें खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम इस सुंदर समय के लिए। जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, आप हर एक के साथ हो खुदावन, हर एक को संभालें खुदावन, हर एक का जीवन खुदावन में अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है खुदावन, जिम्मेदारियां, सब कुछ हम आपके चरणों पर रखते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप उनका जवाब देने वाले प्रभु हैं। और खुदावन आपके उत्तर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं के हाँ और आमीन में होते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज तक आपने हमारे जीवनों को संभाला है। आगे के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हम में से हर एक के साथ हो खुदावन, और जितनी देर भी हम आपके चरणों में बैठते हैं हम अपने ध्यानों को केवल आपके ऊपर केंद्रित कर सकें। जो भी आज हम आपका कलाम खुदावन हम देते हैं खुदावन, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं प्रभु, उसको समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं खुदावन। हम अपनी सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर सकते, केवल आपकी ही हमको सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा ही हम इस कलाम को खुदावन समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। दुआ करते हैं खुदावन इस पूरे समय को आपके पवित्र हाथों में देते हैं और इस दुआ को आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, हमें विश्वास है कि हमारे पास बाइबल होंगी, अपनी बाइबलों को हम साथ रखें, ताकि जब हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं तो हम बाइबल को खोल के हम उसमें से जो भी हवाले हैं हम उनको देख सकें, समझ सकें और उनको अपने जीवन में लाने का प्रयास कर सकें। आइए एक गीत के द्वारा हम आज की आराधना को प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर गीत है, हो जय जयकार करें, हो जय जयकार करें। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार
जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा करता और करता उपकार। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जय जयकार करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की प्रशंसा करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए भजन 103 में भजन लिखने वाला कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। जो कुछ हमारे अंदर है, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, केवल परमेश्वर चाहता है कि हम धन्यवादी रूप भेंट हम उसको चढ़ाएं, क्योंकि सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आइए, इससे पहले कि हम आराधना में आगे चले, खुदा के कलाम को हम खोलें मेरे साथ। एक्सोडस की किताब और उसका 3 अध्याय 6 पद से 15 पद तक। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 6 आयत से 15 आयत तक, जहाँ खुदा कलाम इस तरह कहता है, फिर उसने कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों पर उनका अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं कौन हूँ जो फ़िरौन से के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊँ। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, और इस बात का कि मैं तेरा भेजने वाला मैं हूँ,
तेरे लिए एक चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे को तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी से में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। सदा तक, यहोवा कहता है, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कहे, तुम्हारे पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव किया मिस्र में किया जाता था उस पर भी चित्त लगाया है। ये खुदावन का कलाम है। खुदा अपने कलाम के पढ़े, सुने, समझे और स्वीकार किए जाने पर अपनी बरकत दे। आमीन। आइए, इससे पहले हम खुदा के कलाम में हम आगे बढ़े। जैसा कि हमने खुरूज की किताब, निर्गमन की किताब से अभी हमने यहाँ पर मूसा के विषय में हमने पढ़ा है। यहाँ पर मूसा और खुदावन की बातचीत है। खुदा मूसा को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं। खुदा मूसा को एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि तू जा और फिरौन के पास जा और वहाँ से जो मेरी कौम है उस पर जुल्म किए जा रहे हैं, उनको सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको तकलीफ़ें दी जा रही हैं, उनको पीड़ा दिए जा रहे हैं, उनसे काम कराया जाता है, उनको भूखा रखा जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता, उनको प्यासा रखा जाता है, पानी नहीं दिया जाता। और तू जा और जाके उन सबको वहाँ से आज़ाद करा के ला। प्यारे बहनों भाइयों, खुदा के कलाम को जब हम गहराई से पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम खुदा से मांगते हैं, तो वचन की भेद भरी बातें परमेश्वर हम पे रिवील करता है, परमेश्वर हम पे प्रकाशित करता है। आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के सामने घुटनों पे आएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगें। परमेश्वर का ही वादा है कि मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ पर जो एक बात हम देखते हैं, हमने ये भी सुना है कि खुदा का नाम, अभी जो हमने सुना, बहुत सी बार हमने इस आयत को पढ़ा है, बहुत सी बार हमने इस पे कलाम को सुना हो, जहाँ खुदा का नाम मैं जो हूँ सो हूँ यहाँ पर हम पाते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा का नाम यहोवा है, लेकिन यहाँ पर खुदा ने अपना नाम यहोवा नहीं बताया। यहाँ पर खुदा ने अपना नाम लेकिन एक सादा सा नाम बताया कि मैं जो हूँ सो हूँ। बाइबल कहती है कि खुदा के बड़े बड़े नाम हैं, बहुत से नाम हैं, लेकिन यहाँ हम एक बात देखते हैं, खुदा ने एक बहुत छोटा सा नाम अपना यहाँ पर बताया कि तू जा। मूसा ने जब खुदा से कहा कि मैं उसको क्या बोलूँ, किसने मुझे भेजा है, खुदा ने कहा इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, उसने मुझे भेजा है। और मैं जब वो तेरा नाम पूछे तो कहना मैं जो हूँ सो हूँ। लेकिन यहाँ पर खुदा बहुत सा छोटा सा नाम अपना बयान करता है। कोई उसे बाइबल मुकद्दस में हमको मिलता है, कोई उसको यहोवा कहता है, कोई उसे अल शदाई कहता है, कोई उसे यहोवा राफा कहता है, कोई उसे यहोवा यीरे कहता है, कोई उसे यहोवा निस्सी कहता है, कोई यहोवा शालोम कहता है। बहुत से नाम खुदा के इस मुकद्दस बाइबल में, पवित्र शास्त्र में हमको मिलते हैं। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे खुदा कहता है, कोई उसे अब्बा कहता है। लेकिन जब बारी आई बात करने की,
खुदा से बातचीत करने की, उस नाम को बताने की, तो खुदा ने प्यारे बहनों भाइयों अपना नाम खुदा ने बहुत सादा नाम बताया कि मैं जो हूँ सो हूँ। और आगे कलाम में हमने देखा कि खुदा कहता है ये नाम हमेशा तक मेरा यही नाम है, हमेशा तक मेरा यही नाम है, अब तक 20 साल 100 साल 500 साल हमेशा तक जब तक दुनिया कायम है तो खुदा का एक नाम है, मैं जो हूँ सो हूँ। बहुत से नाम हम बाइबल में देखते हैं खुदा के, लेकिन खुदा ने यहाँ पर जब अपना नाम जाहिर किया उसने मूसा के ऊपर, तो उसने कहा तो ये कहना कि मैं जो हूँ सो हूँ, उसने मुझे भेजा है। अब खुदा के अलावा किसी ने ये नाम का इस्तेमाल नहीं किया, मैं जो हूँ सो हूँ। केवल खुदा ने इस नाम को इस्तेमाल किया। इस्राएलियों को तो खुदा ने कहा कि मैं हूँ सो हूँ, मैं यहोवा शालोम हूँ, और खुदा का हमेशा तक मेरा नाम रहेगा। तो खुदा का नाम एक नाम है, मैं जो हूँ सो हूँ। प्यारे बहनों भाइयों, खुदा के अलावा इस शब्द को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। जहाँ इस्राएलियों ने खुदा को याद किया, जहाँ जहाँ इस्राएलियों की दुहाई खुदा के पास पहुँची, जहाँ जहाँ उनकी तड़प खुदा के पास पहुँची, जहाँ जहाँ उनकी पुकार खुदा के पास पहुँची, तो खुदा ने कहा कि मैं हूँ, मैं हूँ। मेरे साथ टाइटल लगते हैं, पर खुदा कहता है मैं हूँ जो हूँ। अगर हम कहते हैं कि यहोवा यिरे यानी यहोवा यिरे यानी खुदा कहता है मैं हूँ। अगर हम कहते हैं यानी यहोवा यिरे यानी यहोवा मुहैया कराने वाला, तो वो हमारी हर एक चीज़ को, हर एक हमारी आवश्यकता को, हर एक हमारी ज़रूरत को, जो कि हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमको मुहैया कराता है, हमको दिलाता है। इसलिए वो कहता है कि मैं हूँ। मेरे यहोवा यिरे मुहैया करा, यहोवा शालोम तो मैं हूँ, यानी शांति, मैं शांति देने वाला हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो शांति हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगी, जो शांति तुमसे संसार नहीं छीन सकता, जिस शांति में एक मेरा प्यार है, जिस शांति में हमेशा तक तुम्हारे जीवन में कायम रहेगी, यानी उस शांति में यहोवा कहता है कि मैं हूँ। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं कहता जो मैं तुम्हें शांति दूंगा, वो शांति तुम्हारे साथ हमेशा तक रहेगी। बहुत सी बार हमारे अजीज हमको शांति देते हैं, लेकिन वो शांति फॉर द टाइम बीइंग, टाइम आता है जो हमारे जीवन से खत्म हो जाती है। लेकिन परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, पौलुस बात तो कह रहे हैं, जो हमारी समझ से परे है, वो हमेशा तक हमारे जीवन में रहती है। यहोवा शालोम, तो मैं तो शांति हूँ, मैं चंगा करने वाला हूँ। चंगा करने वाला कौन है? यहोवा कहता है कि मैं हूँ। अगर आज बीमारी तुम्हारे पास है, मैं हूँ, क्योंकि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यहोवा राफा हूँ, मैं हूँ। परमेश्वर ने ये शब्द जो अपने लिए इस्तेमाल किया है, ये हमारे जीवन के हर पहलू में जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, ये हमको हिम्मत देता है, हमको ढाढ़स देता है, हमको साहस देता है, हमको संभालता है। मैं छुड़ाने वाला हूं। दुनिया इस पाप में डूब गई थी, परमेश्वर को ये नहीं भाया, उसने अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि दुनिया इस पाप से हलाक हो, इस पाप में नाश हो। यहेजकेल 33:11 में खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर कभी किसी को नाश नहीं होने देता, बल्कि हर किसी को दिल बदलने का, हृदय बदलने का अवसर देता है, टाइम देता है। इसलिए उसने यीशु मसीह को भेजा। उसने कहा तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं हूं, मैं तुम्हें पाप से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर मैं हूं। मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मैं बचाने वाला पर आई एम योर सेवियर, मैं तुमको बचाने वाला परमेश्वर हूं, मैं हूं। तुम जब कहीं संकट में होगे वहां मैं हूं। चले जब नाव में जा रहे थे, तूफान आ गया, यीशु मसीह नीचे सो रहे थे, चेले घबरा गए, नाव डूबने लगी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं, मैं परवरदिगार हूं। हर जगह दोस्तों एक ही शब्द आता है, वो क्या है? कि मैं हूं, मैं हूं। हमारे जीवन का ये एक बहुत बहुमूल्य शब्द है जो परमेश्वर ने हमको एक गिफ्ट के रूप में दिया था कि हम अपने जीवन में घबराए ना, हम अपने जीवन में परेशान ना हो। जब जब इंसान को किसी चीज़ की जरूरत होती है,
जब जब हमारे जीवन में कभी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, हम परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं हूं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता, अपनी सारी चिंताएं, अपने बोझ मुझ पर डाल दो। तो उन्होंने कहा कि अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे बोझों को उठाने वाला परमेश्वर, मैं हूं। निर्जन प्रदेश में मूसा के साथ जब इस्राएलियों को भोजन की खाने की जरूरत थी, भोजन की जरूरत थी, तो खुदा ने कहा कि मैं हूं। उसने उनके लिए मन्ना बरसाई, बटेर उनके लिए भेज दी। मैं तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा। खुदा का कलाम कहता है जवान सिंहों को तो खाने की घटी होती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती, क्योंकि वो खिलाने वाला परमेश्वर है। चिड़ियों को देखो, ना ये बोती है ना काटती नहीं, परमेश्वर उनको खिलाने वाला परमेश्वर। वो कहता है कि मैं हूं। प्यारे बहनों भाइयों, इन्हें खिलाने वाला, खुदा ने कहा कि इन्हें खिलाने वाला, इसराइलियों को जो आज ही मुसीबत में, आज ही परेशानी में, फिरौन की गुलामी में आज ये परेशान है, मुसीबत में है, तंगहाली में है, भूखे हैं, पिटाई हो रही है इनकी, पिट रहे हैं, पानी नहीं है पीने के लिए, लेकिन खुदा कहता है कि इन्हें खिलाने वाला मैं। हालेलुया, हालेलुया। इनको पानी पिलाने वाला मैं परमेश्वर, इनके जीवन में इनके साथ साथ चलने वाला मैं परमेश्वर हूं। कभी बादल के खंभे के रूप में, कभी आग के रूप में मैं इनके साथ हूं, इनके तंबू में मैं इनके साथ हूं, क्योंकि मैं आई लव हिम, मैं इनसे प्रेम करता हूं। वही परमेश्वर आज मुझसे और आप भी प्रेम करते हैं। वही कहता है कि मैं हूं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। कुरान नियम में खुदा ने हर जगह कहा कि मैं हूं, लेकिन बाइबल कहती है कि जिस दिन खुदावन यीशु मसीह दुनिया में आए, और जिससे पहले जितने भी नबी आए, किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मैं हूं। नबी डरते थे। क्यों डरते थे? कि जिसने नबी को भेजा है, जिसने उनको भेजा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैं हूं। मैं हूं ने मुझे भेजा, मैं आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैं हूं। मैं उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो मैं हूं, यानी खुदा को वो नबी नहीं हो सकता, वो भेजने वाला खुदा है। नबी वो नहीं हो सकता, मैं हूं नहीं हो सकता, लेकिन वो भेजने वाला जिसने नबी को भेजा है वो मैं हूं, क्योंकि मैंने उस नबी को भेजा है, लेकिन खुद भेजा हुआ मैं हूं। मैं हूं की तरफ से, नबी कहता है कि मैं हूं की तरफ से आया हूं। उस हूं ने, उस परमेश्वर ने मुझे संसार में भेजा है, ताकि मैं खुदावन के उस मैसेज को, उस संदेश को लोगों तक पहुंचा सकूं, उनको बचा सकूं, उनके पापों का ज्ञान उनको दिला सकूं, उनके जीवन का बोध उनको करा सकूं, उनके जीवन की सच्चाई उनको बता सकूं। प्यारे बहनों भाइयों, मैं हूं, नबी नहीं। इसलिए किसी नबी ने आज तक ये बात नहीं की कि मैं हूं, केवल उसने कहा कि आई एम द मैसेंजर ऑफ द लॉर्ड, मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया नबी हूं, और परमेश्वर के संदेश को लेकर मैं इस दुनिया में आया हूं। ये हो सकता है कि मैं हूं की तरफ से आया हूं, मैं हूं सिर्फ भेजने वाला है। लोग पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा है? इब्राहिम के खुदा ने, इसाक के खुदा ने, याकूब के खुदा ने। उसका नाम तो बता, टाइटल तो बता, किसने तुझे भेजा है? मूसा से कहा, कौन है तेरे को भेजने वाला? खुदा ने कहा कि मैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की नस्लें सब नबियों से निकली। इब्राहिम की नस्ल, इसहाक की नस्ल नबियों से निकली, और ये इस्राएली सब उसी नस्ल से निकले हैं। लेकिन मिस्र की गुलामी में फिरौन राजा इस्राएलियों पर जुल्म ढाता था। उन्हें ईंटों के भट्टों में डाल दिया करता था, उनको सताया करता था, उनकी तरह उनको भूखा रखता था, उनका सलूक जानवरों की तरह उनके साथ किया करता था। उनको खाना नहीं मिलता था, उनको पानी नहीं मिलता था, उससे कोई मतलब नहीं था, केवल प्रोसिक्यूशन, सताना उसका काम था, उस तकलीफ थी। खुदा ने उनसे कहा कि मैं हूं जब तुम तकलीफ में हो, जब तुम दर्द में हो, जब तुम मुसीबत में हो, जब तुम बीमारी में हो, जब तुम लाचारी में हो, जब तुम फटेहाली में हो, जब तुम तंगी में हो, जब तुम भूखे हो, जब तुम दर्द में हो, जब तुम हॉस्पिटलाइज हो, डोंट फियर, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हूं। तब खुदा ने मूसा से कहा कि उनसे कह देना कि मैं हूं। ये दर्द तुम्हारा खुदा ने सुन लिया है, तुम्हारी तड़प खुदा ने सुन ली है।
तुम्हारी पीड़ा मुझ तक पहुंची है। यही बात आज मेरे और आपके साथ है। जब हम खुदा को पुकारते हैं, जब हम खुदा की तरफ देखते हैं, जब भी अपनी आंखें हम पर्वतों की ओर उठाते हैं, हमको सहायता केवल परमेश्वर की ओर से मिलती है। वो कहता है कि मैं हूं। जब भी कोई परेशानी हमारे ऊपर आती है, परमेश्वर कहता है कि मैं हूं। जब तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें भूखा रखा जाएगा, जब परसिक्यूशन तुम्हारे पर आएगा, तकलीफ तुम्हारे ऊपर आएगी। कितने लोग हैं जो आज भी परमेश्वर के नाम से सताए जाते हैं, कोड़े खाते हैं, जेलों में रख दिए जाते हैं, लेकिन एक हिम्मत उनके अंदर, हिम्मत देने वाला कौन है? वो परमेश्वर है, जो कहता है कि मैं हूं। फ्रेंड्स, मिशनरी प्रेयर बैंड के बारे में मैं उनके साथ रहा, उनके साथ काम करने का मौका मिला। झांसी में उनका बहुत बड़ा उनका सेंटर है। केरला से कितने स्टेट से, दूसरी स्टेट से आते हैं यहाँ पर आके, वो हर लैंग्वेज को सीखते हैं और हर लैंग्वेज में जाके, अलग अलग स्टेट में जाके खुदा के कलाम को लेके जाते हैं। सताए जाते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लैंग्वेज की परेशानी, लेकिन एक ऐसा हिम्मत उनके अंदर है, ऐसी सामर्थ्य उनके अंदर है कि ना वो घबराते हैं ना वो परेशान होते हैं, क्योंकि उनके साथ कौन है? खुदा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन विश्वास पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता है कि डू एवरीथिंग विद द पावर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये बात पौलुस के जीवन से भी हम सीखते हैं, प्यारे बहनों भाइयों। पौलुस को सताया गया। 3 मिशनरी यात्राएं पौलुस की हम देखते हैं। फिर 2 काम में हम देखते हैं, जो मिशनरी यात्राओं पर निकला, बूढ़ा था, उम्र रसीदा था, एज काफी थी, लेकिन एक जोश, एक ज़ील उसके अंदर थी, एक जोश उसके अंदर था, एक ताकत उसके अंदर थी, एक सामर्थ उसके अंदर थी कि मुझे जाना है, मुझे खुदा के कलाम को लेकर जाना है, मुझे कलीसियाँ बनानी है। जगह जगह गया। पौलुस और सिलास पिटते रहे, कोड़े खाते रहे, तकलीफें उठाते रहे, कि उनको सामर्थ देने वाला कौन था? मैं हूं। परमेश्वर की सामर्थ से आगे बढ़ते चले गए। आज मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को अपने भाई अनुपम के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, जो इतनी मेहनत के साथ बराबर बिना नागा इस वचन के प्रचार को सुबह शाम दोपहर वो आगे बढ़ाते हैं। कौन है उनको सामर्थ देने वाला? हालेलुया! परमेश्वर उनको सामर्थ देने वाला है, परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनको संभालने वाला है। और मुझे विश्वास है बहुत से लोग बचाए गए हैं और बचाए जाएंगे, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। खुदा का कलाम उनके जीवन में कार्य करता है। बाइबल कहती है तू अपना बीज डाल दे, तू बहुत दिनों बाद उसका असर देखेगा। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड! तू अपना बीज डाल दे, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, तू उसका असर देखेगा। कलाम डालना खुदा के बंदों का काम है, बीज बोना खुदा के बंदों का काम है, उसका असर खुदा दिखाता है। हालेलुया! परमेश्वर हमको संभालता है। तू मिस्र में दुख उठा रहा है। तुम कह रहे थे कि हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर की नस्ल हैं। हमारा बाप इब्राहिम है, हम इसहाक की नस्ल हैं, हम इसहाक की नस्ल हैं, इब्राहिम की नस्ल हैं, याकूब की नस्ल हैं। तो इनका कोई खुदा है? तो इस खुदा ने तुम्हें याद करके कहा है कि तुम्हारी दुहाई मुझ तक पहुंची है। इस्राएलियों, तुम परेशान मत हो। उस इब्राहिम के, इसहाक के, याकूब के परमेश्वर के पास तुम्हारी दुहाई, तुम्हारी तकलीफ पहुंच जाए है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। पर्वत हिल जाते हैं परमेश्वर की सामर्थ से। प्यारे बहनों भाइयों, बड़े बड़े काम हमारे जीवन के सफल हो जाते हैं, जिनकी हमें एक्सपेक्ट भी नहीं होती। बड़ी बड़ी आशीषें हमारे जीवन में मिल जाती हैं, जिनके विषय में कभी हमने सोचा भी नहीं है। Who is the giver? The blessing. खुदा कहता है कि मैं हूं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। खुदा ने की दुहाई, तुम्हारी दुहाई खुदा ने सुन ली, मुझ तक पहुंची। जब तक तुम पर जुल्म होगा मैं तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हारे जुल्मों को मैं कम करूंगा। मैं तुमको बचाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुमको छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। और मैं कहूँगा कि मैं हूँ, इसलिए इसका निशान ये होगा कि मिस्र से निकलकर जब तुम मेरी आराधना करोगे। तो पवित्र बाइबल बयान करती है कि जब मूसा इस्राएलियों को छुड़ाने आया तो उसने कहा कि मैं मूसा हूँ, पर मैं वो नहीं हूँ जो खुदा कहता है कि मैं हूँ। मैं मूसा हूँ और मैं आई एम द मैसेंजर ऑफ लॉर्ड। मैं उस परमेश्वर का संदेश वाहक हूँ जो मैं हूँ, जिसने मुझे भेजा है। मैं हूँ ने मुझे भेजा। नबी कहते हैं कि नबी कहते हैं कि मैं नहीं कहता, बल्कि जो मैं कहता हूँ वो खुदा कहता है। क्योंकि मेरी जो मैसेज है, जो मेरा संदेश है, जो मुझे संदेशवाहक ने भेजा, वो मेरा संदेश नहीं है, वो मेरे संदेशवाहक का संदेश है, जिसने मुझे ये संदेश लेके भेजा है कि मैं हूँ, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। और हम नबी कहते हैं कि हम मैं हूँ नहीं हो सकते। कोई संसार में इस बात को नहीं कह सकता। नबियों ने कभी ये बात नहीं कही, क्योंकि वो इस वचन को, इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए डरते थे। इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए वो कांपते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये केवल एक ही पावर है जो इस शब्द को यूज कर सकता है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। ही इज द पावरफुल लॉर्ड। वो शक्तिशाली परमेश्वर है। वो कांपते क्योंकि वो समझते थे कि हम तो संदेशवाहक है, वी आर द मैसेंजर, पर संदेश देने वाला कोई और है। संदेश देने वाला वो खुदा है, वो मैं हूँ संदेश देने वाला, जिसने मुझे भेजा है। और वो जो यहोवा है, हमें तो सिर्फ उसने संदेश देने के लिए भेजा है, पर हम मैं हूँ नहीं है। बाइबल कहती है कि किसी नबी ने इस टाइटल का इस्तेमाल कभी नहीं किया। कहीं बाइबल में नहीं आता कि किसी ने कहा हो, नबी ने किसी ने कहा। बड़े बड़े नबी है, मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट, छोटे नबी, बड़े नबी, एजेकियल, यिर्मयाह, होशे, तमाम जितने नबी थे, कभी किसी नबी ने इस टाइटल का प्रयोग कभी बाइबल में नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे इस टाइटल का प्रयोग हम नहीं कर सकते, हम इस लायक नहीं हैं खुदा का। लेकिन जिस दिन, प्यारे बहनों भाइयों, आगे हम देखते हैं, जिस दिन खुदा का बेटा यानी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, तो सबसे पहले उसने हैकल में खड़े होकर कहा, आए सब प्यासे भूखे लोगों मेरे पास आओ, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी आओ, क्योंकि जीवन की रोटी और जीवन का पानी मैं हूं। हालेलुया। केवल परमेश्वर के बाद जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर संसार में भेजा, इस टाइटल को इस्तेमाल करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह था, जिसने कहा कि जीवन की रोटी और जीवन का जल मेरे पास है, आओ सेब में से लो। आज वही प्रभु मेरा और आपका सेवियर है। वही आज मुझको और आपको जीवन का जल देना चाहता है, हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, एक हमेशा की लाइफ देना चाहता है, एक अनंत जीवन हमको देना चाहता है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 में लिखते कि जिसने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया जैसा कोई नहीं कर सकता। एक अनंत जीवन का अधिकारी, अपने पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार उसने हमको दे दिया। उसने कहा तुमको इस दुनिया में डरने की आवश्यकता नहीं, डरो मत, क्योंकि हर दम मैं तुम्हारे साथ। ये गाना बहुत अच्छा मुझे लगता है, डरो मत मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, छोड़ूंगा कभी नहीं, छोड़ूंगा कभी नहीं। यीशु मसीह हम देखते हैं, फिर उसने कहा आगे, उसने सबके सामने खुदावन यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा कि वो जानता था कि मेरा और पिता का तत्व एक है, जिसने मुझे भेजा है वो मेरा बाप है। मैं हूं ने मुझे भेजा, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने शब्द का इस्तेमाल किया कि उसने कहा राह, हक, जिंदगी मैं हूं, आदि और अंत मैं हूं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने नबियों की तरह बात नहीं की, उन्होंने पैगंबरों की तरह बात नहीं करी। उसने कहा कि मैं बाप में से निकला हूं और मेरे और बाप का तत्व एक ही है, मेरे और बाप का तत्व एक है, वी आर वन। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा। इसीलिए दुनिया में आके उसने, हम देखते हैं कि बीमारों को चंगा किया उसने कहा मैं हूं। दुखियों के साथ रहा वो, उसका कोई घर नहीं था, रहने की जगह नहीं थी, खाने का कोई ठिकाना नहीं था उसका, लेकिन उसने इस चीज को
हमको सिखाने का प्रयास किया उसने कि मैं हूं, जब मैं हूं तो तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आई एम द प्रोवाइडर, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं और पिता एक है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। मतलब यह है कि मैं जहां से आया हूं, जहां से निकला हूं, जिसकी गवाही मैं देता हूं, वो कौन है? वो मैं हूं, यानी खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उसके इतने पावरफुल शब्द के लिए। हम जानते हैं संसार में हर कदम पे तकलीफें हैं। हम जानते हैं संसार में हर इंसान आज परेशान है। आज आप हॉस्पिटल देखिए, जाके डॉक्टर्स देखिए, जगह भीड़, चारों तरफ बीमार बीमार परेशान। आज आप देखिए हर इंसान परेशान है। घरों में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, बच्चों की परेशानियां हैं, नौकरियों की समस्याएं हैं। परेशानियों से संसार घिरा हुआ है, मनुष्य घिरा है। लेकिन इन सब परेशानियों के बीच कहता है तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं इस संसार में। तुम यू आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। मैं तुमको बचाने वाला, मैं तुमको संभालने वाला परमेश्वर हूं। जहां से मैं निकला हूं और जिसकी गवाही मैं देता हूं वो मैं खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं। यानी मैं खुदा से निकला हूं। यीशु मसीह भी कौन है? यीशु मसीह मैं हूं। उसके कई दावे हम यूहन्ना में देखते हैं। सच्चा अच्छा चरवाहा मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। वंडरफुल। अच्छा चरवाहा मैं हूं। आई विल फीड यू। मैं तुझे अच्छे से अच्छा भोजन कराऊंगा क्योंकि मैं हूं। मैं तुझे कभी किसी खाने का मोहताज नहीं होने दूंगा। और ये बात सच है। आज दुनिया में हम जानते हैं, हमारी अपनी गवाहियां हैं, टेस्टमनीज हमारी हैं कि आज तक परमेश्वर ने हमको हर चीज प्रोवाइड की। हमें किसी चीज की घटी नहीं होने दी। हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ। जनवरी महीने में मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरी किडनी में स्टोन थे। परमेश्वर ने कहा डरने की आवश्यकता नहीं, मैं हूँ। हालेलुया। ऑपरेशन हुआ, मेजर ऑपरेशन था और आप लोग की दुआओं से खुदा ने मुझे चंगाई दी है। नाउ मैं ठीक हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर यीशु क्रिस्ट ने कहा मैं हूँ। यीशु कहता है कि जीवन मैं हूँ। अगर जीवन में कोई मुश्किल है, तकलीफ है, रुकावट है, बीमारी है, तो वो कहता है कि मैं हूँ। अब इस सारी रुकावटों को मैं हूँ मेरे चरणों पर रख दो। आज हम बहुत सी बार परेशान हो जाते हैं। बहुत सी बार हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या कारण उसके पीछे? कभी हमने सोचा है? कौन सी रुकावट है जिससे हमारे और आपकी दीवारों को हमारे परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी करती है, जो हमारी प्रार्थना उस तरफ नहीं जा रही? वी शुड चेक आवरसेल्फ। हमें अपने जीवन को देखना है कि हमारा जीवन क्या कहीं इस संसार में डिसऑर्डर तो नहीं हो गया, कहीं संसारिकता में खो तो नहीं गया। अगर जिंदगी में पाप है, खुदावन कहता है क्या हो सकता है कि हम पाप में गिर गए हों, तो ही प्रभु कहता है कि इस संसार में मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि मैं पापियों के लिए आया हूँ। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में पाप है तब भी खुदा कहता है कि मैं हूँ। मैं तुम्हारे पापों को धो के हिम के समान श्वेत कर दूंगा, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, दोबारा कभी उनकी तरफ मैं देखूंगा। इतना प्यारा परमेश्वर है जो कि हमसे इतना प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया। उसने कोई जल्दबाजी में मनुष्य को नहीं बना दिया। उसने कहा ये हो जा, ये बन जा, दिन हो जा, रात हो जा, जानवर बन जाए, नेचर बन जाए, पानी अलग हो गया, समंदर अलग हो गया। लेकिन इंसान की जब बनाने की बारी आई, परमेश्वर ने बहुत सुकून के साथ उसको बनाया। खुदा कह सकता था इंसान बन जा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको बहुत खूबसूरती से बनाता है, बहुत समय लेकर बनाता है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसने मट्टी को ली, अदन की वाटिका की मट्टी को ली, कहीं से भी लाते, एक पवित्र जगह की उसने मट्टी को लिया
और मट्टी को उसने गूंदा, ऐसे नहीं उसने बना दिया सीधा, गूंदा उसने, एक स्ट्रक्चर खड़ा किया। समय लगा को परमेश्वर ने समय दिया और उसके बाद उसने धीरे धीरे उसमें गोश्त किया, नसें दी, उसके बाद उसमें स्किन चढ़ाई उसमें। आप क्या सोचते हैं कि ये सब काम बहुत जल्दी हो गया होगा? परमेश्वर ने बहुत सुकून के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ मनुष्य को बनाया, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। वी आर द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथों के हम कहते हैं, हम है तेरे हाथों की रचना। परमेश्वर की हम हाथों की रचना है, इसलिए परमेश्वर हमें प्रेम करता है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। जिंदगी में पाप है जिसके कारण हो सकता है कि हम खुदा से डर रहे हैं। एक पाप हमारे दिल में बैठ गया हो, उस पाप ने हमारे जीवन को शायद डामाडोल कर दिया हो, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। तुम्हारे सामने अगर मौत है तो अगर मौत की बारी से भी गुजरेगा, वजन 23 में तो मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तुम्हारे पास अगर मौत है, सामने मौत है, बीमारी है, तो आई एम द गिवर ऑफ द लाइफ। मैं जीवन देने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे जीवन को आसानी से बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि आई लव यू। मैं तुमसे बहुत ऐसे प्रेम करता हूं, खुदा कहता है। और इस चीज का प्रमाण हम देखते हैं कि अब तक जो हमारा जीवन है, अगर हम कभी सोचें कि हमने कितने जने पाप किए होंगे, तो अब तक तो हमको नाश हो जाना चाहिए था, परमेश्वर के क्रोध से भस्म हो जाना चाहिए था। लेकिन वो एक धीरज का परमेश्वर है, वो एक दया का परमेश्वर है, वो एक करुणा का परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो प्रेमी है, कृपालु है और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। खुद प्यारे बहनों भाइयों, बाइबल में लिखा है एक कि 38 साल से एक आदमी बीमार था। 38 ईयर से एक आदमी बीमार था, पड़ा था। कोई उसको उस बैतसैदा के कुंड में ले जाने वाला नहीं था। उसके रिश्तेदारों ने, उसके भाई बहनों ने, उसके रिलेटिव्स ने, सबने उसको साथ छोड़ दिया था। जब जब खुदावन का फरिश्ता आता था, वह पानी को हिलाता था, उससे पहले कोई दूसरा पानी में कूद जाता था और वो चंगा हो जाता था। ये होते 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 38 ईयर्स कंप्लीट हुए, 38 साल हो गए। वो व्यक्ति पड़ा रहा, लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। यीशु मसीह उसके पास गए तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास कोई नहीं है। प्यारे बहनों भाई, जिसके पास कोई नहीं है उसके पास खुदा है, यीशु मसीह है, मैं हूं। हालेलुया। वो व्यक्ति के पास गया, उसके पास गया, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। उसके पास जो 38 साल से कोई नहीं था, उसके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब उसको छोड़कर चले गए थे, उसकी बीवी बच्चे सब ने छोड़ दिया था। पर हमारे खुदा ने, हमारे बाप ने वहां खड़े होकर कहा तुम्हें हौस के पास जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम्हें वहां अब नजर करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं। अरे तुम्हें बचाने वाला, तुम्हें चंगाई देने वाला तो तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर हूं। उसको सबने छोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। उसने कहा अरे फरिश्ते, तुझे अब हौस के पास जाने की जरूरत नहीं। अरे फरिश्ते को तो मैं भेजता था, वो फरिश्ता मेरे हुक्म से आता था, जो मैं हूं मेरे हुक्म से आता था, मैं उसको भेजता था और वो वहां उस पानी को हिलाता था। मैं उसको आसमान से जमीन पर भेजता था कि जा पानी को हिला दे और जो बीमार है, जो कूद जाए, वो चंगा हो जाए। फरिश्ते तो मेरे हुक्म से जमीन पर आते हैं। तू उस 38 साल से यहां पर पड़ा है, पर आज तुझे हौस में मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। आज मैं तुझे चंगा दूंगा, आज तू चंगा हो जाएगा। परमेश्वर का इतना बड़ा आश्वासन, परमेश्वर का इतना बड़ा
एक प्रेम, आज मैं हूँ, जो हौस में फरिश्ते को भेजता है, मैं हूँ। जो पानी में को हिलाता था वो फरिश्ता था, वो मेरे हुक्म से हिलाता था। पानी को हिलाने वाला मैं हूँ, लोगों को शिफा देने वाला मैं हूँ, लोगों को बरकत देने वाला मैं हूँ। आज तेरे सामने खड़ा है। आज वही परमेश्वर और वही खुदा मेरे और आपके सामने मेरे और आपके सामने खड़ा। आवश्यकता है कि हम अपनी आत्मिकता की आंखें खोलें, तभी हम उसको देख सकते हैं। बिना आत्मिक आंखों से हम उसको नहीं दे सकते। तेरे पास कोई नहीं है, अरे मैं तो हूं। तू परेशानी में है, मैं हूं। आज संसार में देखते कि हर इंसान टेंशन में है, हर इंसान। आप किसी परिवार में चले जाइए, काली साहब बहुत टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, इसकी टेंशन है, रिटायरमेंट की टेंशन है, मकान की टेंशन है, नौकरियों की टेंशन है, फाइनेंशियल टेंशन है। क्या करें? तो वो कहता है टेंशन है, मैं हूं। डोंट टेक टेंशन। तू दुखी मत हो, मैं हूं। मैंने मिस्र में मूसा को भेजा कि जाकर बता दे कि मैं हूं। मुझे किसने भेजा? आज मैंने मूसा को नहीं भेजा, आज मैंने किसी नबी को नहीं भेजा। आज खुद इस जमीन पर मैं तेरे पास आ गया हूं। हालेलुया। परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आ गए, इस बात को बताने के लिए कि मैं हूं। तब भी लोगों ने उसको नहीं पहचाना। आज भी बहुत से जीवन ऐसे हैं जो प्रभु से दूर हैं। बरकतें मिलती हैं, खुदा ने कहा है मैं दोनों को बरकत दूंगा, विश्वासी को भी अविश्वासी को भी। लेकिन आवश्यकता है कि हम उसको पहचानें, उसकी बरकतों को पाकर हम अनथैंकफुल ना हो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य दे। यीशु आज उस 38 साल के रोगी से कहते हैं कि जा अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को बता दी जाके कि वो चंगाई देने वाला आज मेरे पास है, जिसने मुझे चंगाई दी। यीशु मसीह जहां जहां गए प्यारे बहनों भाइयों, अपने चेलों के साथ गए, चंगाई दी। और वहां उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ट्रूली आई एम सेइंग टू यू, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इसका मतलब कि आसमान और जमीन का सारा अधिकार किसे दिया गया है? मुझे दिया गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, विश्वास करो। आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। मतलब जमीन का अधिकार भी मेरे पास है और आसमान का अधिकार भी मेरे पास है। इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। आज आवश्यकता है कि हम उसी कलाम को समझें। आसमान और जमीन का अधिकार वो कहता है कि मुझको दिया गया, यानी दोनों अधिकार मेरे पास हैं। यानी मैं हूं, आसमान से ही भेजा गया हूं मैं, और इस जमीन का भी अधिकार है। मैनहुड भी मेरे अंदर है, गॉडहुड भी मेरे अंदर है। आज बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, माँ बाप रोते हैं, बच्चे बुरा सलूक करते हैं, माँ बाप को होम में डाल देते हैं, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि मैं हूं, सारी दुनिया तुझे छोड़ दे पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़, आई विल नेवर लीव यू, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हर हालत में तेरे साथ हूं। मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। हर हालात चाहे जैसी भी हों, लोग तुझे चाहे ताने मारें, लोग चाहे तेरी आलोचना करें, लोग चाहे तेरी बुराई करें, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं हूं। कलीसिया में उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम के इकट्ठे होंगे, वहां जहां 2 या 3 मेरे नाम के इकट्ठे होंगे वहां मैं हूं। ये आज खुदा मुझसे और आपसे भी, प्यारे बहनों भाइयों, यही वो बात मुझको और आपको सिखाता है। खुदा कलाम आज मुझसे आपसे यही बात कहता है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये संसार हमको डराएगा, दुनिया हमको डराएगी, दुनिया हमको निराश करेगी, संसार हमको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, हमको गिराने की कोशिश करेगा।
हमको दबाने की कोशिश करेगा, हमको सताने की कोशिश करेगा, लेकिन उस परम प्रधान परमेश्वर का ये वादा है, मैं हूँ। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आज की संध्या जितने भी लोग आज मेरे साथ जुड़े, मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि खुदावंद का ये जिंदा कलाम हमारे जीवन में काम करेगा और हम इस बात पर विश्वास करें, वो परम प्रधान परमेश्वर जो हमेशा तक हमारे साथ है, वो कहता है कि देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, और इस जीवन में नहीं बल्कि उस जीवन में भी तुम्हारे साथ। यहाँ तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुमको लेके चलूंगा, लेकिन वहाँ भी मैं तुमको अपने साथ लेके चलूंगा। इसीलिए वो कहता है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। इसलिए हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए इस जीवन में भी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, और आने वाले जीवन में भी परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीदें दी हैं, हमारे लिए विश्वास दिए हैं। हमें एक कलाम दिया है जिसको जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की बहुत सी बरकतें हमारी जिंदगियों में, हमारे ख़ानदानों में बढ़ती चली जाती हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और मुझे आशा है कि आप लोग खुदा के इस कलाम से खुदा आपको बहुत बरकत देगा, आपके ख़ानदान को बरकत देगा, आपके जीवन को और आगे बढ़ाएगा। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ। वंस अगेन आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू ब्रदर अनुपम एंड सिस्टर शिमाना। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे, और हमेशा ये पेज जो है परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जा सके, और बहुत से लोग इससे जुड़ें ताकि और हम और खुदा का कलाम सुन सकें और परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बना सकें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद के साथ प्रभु एक बार फिर हम अपने सिरों को आपके पवित्र सिंहासन के सामने झुकाते हैं। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जीवित वचन के लिए जिसके ज़रिए आपने हमसे बातचीत की है। हम तो खुदावन कुछ नहीं प्रभु, हम टूटे हुए बर्तन हैं खुदावन, हम नहीं जानते खुदावन, हम बोलना जानते हैं खुदावन। हम तो मूसा के समान हैं प्रभु, हम आपकी सामर्थ चाहते हैं खुदावन, की सामर्थ देने वाले आप परमेश्वर हैं। आप पिता परमेश्वर संभालते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के लिए खुदावन, इस कलाम के लिए जिसके ज़रिए आपने बातचीत की है खुदावन। ये कलाम जो आपका जीवित वचन है खुदावन, जो कि हमको जिंदा रखता है, जो कि हमको कमज़ोर नहीं होने देता, जो कि हमको खुदावन कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन करता है। ये कलाम हमारी अगुवाई करता है, ये कलाम हमको हिम्मत देता है, ये कलाम हमको सामर्थ्य देता है। ये कलाम खुदावन हमारे जीवन में हमारी निराशाओं को आशाओं बदलता है। ये कलाम हमको शांति देता है खुदावन, ये कलाम हमको चंगाई देता है खुदावन। सचमुच खुदावन आपने हमारे लिए इतना सुंदर खुदावन अपने इस जीवित वचन को प्रभु हमारे रखा है, ताकि हम खुदावन हमेशा इस कलाम से बंधे रहकर प्रभु जी संसार से, हर एक बुराइयों से, हर एक पाप से बचते चले जाएं खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन हर एक अपने भाई बहन के लिए। पिता परमेश्वर आप हर एक को आशीष दें, हर एक को संभालें, और हर एक का जीवन प्रभु जी आपकी महिमा और जलाल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदावन। रात भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में देते हैं खुदावन। रात में खुदावन हर एक खतरों से बचा के अपनी पनाह में रखें। कल एक और दिन की रोशनी के साथ हम उठें प्रभु, और अपने जीवन में आपको महिमा दे सकें, अपने कार्यों को शुरू कर सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और ये दुआ आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदाबाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आपसे लेके हमेशा तक हम में से हर एक के साथ आपसे और हमेशा तक बनी रहेगी, आमीन। वंस अगेन गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे।